हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सेलेब्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिशफा खान के बारे में कि कैसे अरिशफा खान ने इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने सक्सेसफुल करियर से ब्रेक ले लिया एंड फाइनली जन्नत जुबैर एंड नवनीत कौर के साथ उनकी फ्रेंडशिप कैसे खराब हो गई एंड कैसे उन्होंने फ्रेंडशिप गोल से लेकर इतनी जल्दी उन्हें अनफॉलो करने तक का सफर इतनी स्पीड में तय कर लिया, और वो क्या सिर्फ इसलिए कि वो सना खान की तरह इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो करने लगी है। देन सडनली ये रूमर्स क्यों कि वो जल्दी कम बैक कर रही है एंड मे बी बिग बॉस में आने के लिए उनका प्लान है। जिन भी लोगों को अरिशफा खान के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अरिशफा खान एक चाइल्ड एक्ट्रेस है एंड अरिशफा खान बॉर्न ऑन 3 अप्रैल 2003 इन शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। बट उसके बाद पूरी उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो जाती है एंड दिल्ली में ही अरिशफा खान ने अपनी ऑलमोस्ट स्टडी भी कंप्लीट की है एंड आफ्टर दैट उनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है। एंड कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि अरिशफा खान की जो मदर है वो मूवीज में एज अ स्टंट वुमेन की तरह काम भी कर चुकी है एंड अपने चाइल्डहुड टाइम से ही अरिशफा खान अपनी मदर के साथ सेट पर जाया करती थी एंड उनके चाइल्डहुड टाइम से ही उनका एक ड्रीम था कि वो एक्ट्रेस ही बनना चाहती हैं। एंड उनकी मदर की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि अरिशफा खान को भी ऑडिशन के लिए ले जाना चाहिए एंड अपने ऑडिशंस में अरिशफा खान लकीली सिलेक्ट भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी शोज भी किए। फॉर एन एग्जांपल जीनी जूजू, छल शय और मां, मेरी दुर्गा, पापा बाय चांस और उत्तरन जैसे टीवी सीरियल्स के साथ साथ वो क्राइम पेट्रोल के कई सारे एपिसोड्स में भी नजर आई हैं। एंड इन सब में से जो उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर टीवी सीरियल रहा है वो था वीर की अरदास वीरा, जो कि स्टार प्लस पर आया करता था। एंड यही नहीं बल्कि वो उस टाइम का प्राइम शो हुआ करता था जिसमें अरिशफा ने एज ए चाइल्ड एक्टर काम किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हर पॉपुलर सीरियल उनका आने वाला करियर तो बिल्कुल ब्राइट ही था, बट उन्होंने अपने करियर से ही ऑफ ले लिया। एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन तो ये था कि सडनली अरिशफा खान को इंडस्ट्री ही क्यों छोड़नी पड़ी, फेम ज्यादा मिल गया था या फिर प्रेशर बढ़ गया था। एंड आपको भी शायद याद हो कि एक टाइम ऐसा था जब टिकटॉक का एरा चला था, यहाँ तक कि उस टाइम पे जन्नत जुबैर को टिकटॉक की क्वीन भी बुलाते थे लोग। बट उसी के साथ साथ जो अरिशफा खान की पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती जा रही थी टिकटॉक पर। एंड सडनली उसके बाद ही दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स बन गए थे टिकटॉक पर, यहाँ तक कि टिकटॉक का एरा फिनिश होने से पहले ही लगभग अरिशफा खान के 28 मिलियन प्लस फॉलोअर्स भी थे। मतलब टीवी इंडस्ट्री में उनके लिए चांसेस तो बहुत ज्यादा थे, बट उन्होंने खुद ही अपनी एक्टिंग करियर को साइड रख दिया। लेकिन अरिशफा को इतनी जल्दी टिकटॉक पर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी आखिर मिल कैसे गई? उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है दानिश। शायद दानिश का नाम आपने पहले भी कभी सुना हो, क्योंकि टिकटॉक के एरा में ये भी एक फेमस पर्सनैलिटी थी। बट इन 2018 में दानिश जैन की एक रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद अरिशफा को भी लोगों ने नेक्स्ट लेवल तक ट्रोल किया, क्योंकि अपेरेंटली लोगों को ये लगने लगा था कि दानिश और अरिशफा रिलेशनशिप में, जिसके चलते अरिशफा खान ने काफी इमोशनल एंड सैड वीडियोस भी बनाई थी, जबकि लोगों का ये कहना था कि ये सारी चीजें अटेंशन पाने के लिए है। यहाँ तक कि दानिश के भाई का भी यही कहना था, जिसके बाद क्लियरिटी देने के लिए अरिशफा और उनकी मदर को इंटरव्यू तक देना पड़ गया था कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं उसमें अरिशफा की कोई भी गलती नहीं है, तो प्लीज अरिशफा को अब ट्रोल करना बंद किया जाए। यहाँ तक कि ये उस टाइम की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिसके बाद से लगातार अरिशफा के टिकटॉक पे फॉलोवर्स भी बढ़ने लग गए और बाद में अरिशफा ने भी अपने कंटेंट पर ध्यान दिया और वो और भी ज्यादा अच्छा होता गया। और इस कंट्रोवर्सी के खत्म होने के बाद अरिशफा का नाम लोगों ने लकी द डांसर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके बाद दोनों ने एक साथ कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया था एंड मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग बन गई थी दोनों की, क्योंकि लोग उन्हें साथ में देखना काफी पसंद करते थे। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा टाइम तक चली नहीं और जल्दी दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो तक कर दिया और ब्रेकअप के रूमर सामने आए और उस टाइम लोगों ने इनके ब्रेकअप पर भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। अब उसके बाद अरिशफा ने और भी कई सारे म्यूजिक एल्बम किए, जिसमें से एक था यारा 2 जो कि उस टाइम पर काफी हिट हुआ था। अब उसके बाद जितने ज्यादा म्यूजिक एल्बम के ऑफर्स अवनीत और जन्नत को मिल रहे थे उतने अरिशफा को नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद धीरे धीरे अरिशफा लाइमलाइट से तो दूर होती गई, लेकिन उन्होंने अपना व्लॉग आज तक कंटिन्यू रखा। अब लोग सिर्फ उन्हें एक चीज के लिए जानते हैं, वो है उनका मेकअप, क्योंकि वाकई उनका मेकअप बहुत अच्छा रहता है और लोग उन्हें मेकअप में देखना पसंद भी करते हैं। जिसके बाद अरिशफा ने अपना एक मेकअप ब्रांड भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशिमी। वो एक बेबी क्रीम है जो कि ऑल इन वन प्रोडक्ट है, जबकि व्लॉग के थ्रू अरिशफा ने अपने इस प्रोडक्ट की कई सारी वीडियोस भी बनाई। बट मार्केट में उनका ये प्रोडक्ट इतना खास चला नहीं जितना कि उनको एक्सपेक्टेशन थी एंड वो अपने इस प्रोडक्ट को अपने वीडियोस में भी काफी हाईलाइट करती थी कि कैसे वो अपने एक प्रोडक्ट के थ्रू अपना ऑल टू टोटल मेकअप कर लेती हैं। बट अब वो अपने मेकअप ट्यूटोरियल में मल्टीपल मेकअप प्रोडक्ट का यूज करके उन्हें डिटेल्स में बताती हैं। वैसे तो वो डेली बेसिस पर व्लॉग भी अपलोड करते हैं, बट उनका जो बेस बन चुका है सोशल मीडिया पर वो मेकअप ही है, और न ही वो अब किसी गेट टुगेदर में दिखती हैं, जैसे कि वो पहले अक्सर जन्नत जुबैर और नवनीत कौर के साथ नजर आती थी, या तो उनकी बर्थडे पार्टीज में या तो फिर किसी गेट टुगेदर में। जन्नत, अरिशफा एंड अवनीत तीनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स है जो कि कई सीरियल्स में एक साथ नजर भी आ चुकी हैं, जो कि पहले पार्टीज एंड इवेंट में अक्सर साथ दिखा करती थी। बट अब इन तीनों को भी साथ में आए हुए काफी साल गुजर चुके हैं। बात अगर खुद अरिशफा खान की जाए तो वो खुद भी किसी इवेंट और पार्टी का हिस्सा काफी टाइम से नहीं बनी, और फिर म्यूजिक एल्बम और एक्टिंग से तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, और नहीं पहले की तरह अब उनका कोई इंटरव्यू दिखता है। जिसके बाद कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहना था कि अरिशफा खान ने भी शायद सना खान की तरह इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि अरिशफा लाइमलाइट से दूर हो गई है। बट अगर बात वहीं सना खान की तो जितनी वो अपनी मूवीज के बिहाफ पर फेमस थी उससे ज्यादा वो आज फेमस हो चुकी है, क्योंकि फैंस उनके लाइफस्टाइल को देखना बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सना खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने इस्लाम को पूरी तरीके से अपना लिया है, और यही
वजह है कि वो एक्टिंग एंड टीवी इंडस्ट्री को छोड़ रही है, बट अरिश्वा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना अरिश्वा ने ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंस किया है और ना ही वो हिजाब कैरी करती है, और आज भी वो अपने फनी वीडियोस को अपलोड करती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। भले ही अरिश्वा लाइमलाइट से दूर हो गई हूँ, बट आज भी लोग उनकी वीडियोस को और उन्हें प्रेस करते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ अवनीत कौर का सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और जिस चीज के लिए लोग उन्हें ट्रोल तक कर रहे हैं, तो अरिश्वा खान की ऐसी कोई बोल्ड फोटोज एंड वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड ना करना उनके फेवर में ही काम कर रहा है। और अब वो मेकअप इंडस्ट्री में ही काफी टाइम से आगे बढ़ने का ट्राई भी कर रही है, क्योंकि अरिश्वा आज भी अपने मेकअप ब्रांड को कंटिन्यू करी, जबकि मार्केट पे इसकी कोई ज्यादा डिमांड बिल्कुल नहीं है। बट लाइमलाइट के जमाने में सिर्फ मेकअप को ही अपना बेस बनाने की वजह से शायद आगे अरिश्वा को अब काम भी ना मिले। बट डू यू रियली वांट हर कम बैक इन टीवी इंडस्ट्री इवन एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट, और इवन वांट हर अगेन फ्रेंडशिप विद सेलिब्रिटी फ्रेंड्स? If you like this video even a little bit, then please like and share the video. And if you are new to the channel, then please subscribe my channel. And thank you so much for watching my videos.